हेलो स्टूडेंट्स। आज फिर हम बैलेंसिंग सीखेंगे, लेकिन बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। मीडियम्स दोनों लेंगे, एक बार एसिडिक मीडियम लेंगे और एक बार बेसिक मीडियम लेंगे। ओके, मेरे हिसाब से ये मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पीडली भी होता है। आपको समझाने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, मैंने स्टेप्स भी बनाए, नहीं तो ये एक स्टेप में भी हो सकता है, मैं करके दिखा दूंगा आपको। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए कोई इक्वेशन लिखी हुई आई है आपके पास। अब इस इक्वेशन को आपको बैलेंस करना है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से एसिडिक मीडियम में। फाइन, तो अब हम इसको कैसे करेंगे? देखिए, सबसे पहले ये चेक कर लीजिए कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है। ये चेक करना बहुत जरूरी है। तो हमने यहाँ Mn की ऑक्सीजन स्टेट निकाली +7, सल्फर की ऑक्सीजन स्टेट निकाली +4, Mn की निकाली +2 और सल्फर की आई +6। करेक्ट, ऑक्सीजन स्टेट निकालना हम जानते हैं। पेयर जो बनाया वो इन दोनों का पेयर बन गया और इस पेयर में Mn का रिडक्शन हो रहा है क्योंकि Mn +7 से +2 में आ रहा है। उसी जगह पर अगर हम सल्फर को देखें तो सल्फर का ऑक्सीडेशन हो रहा है क्योंकि सल्फर +4 से +6 आ रहा है। तो देखिए, ये पेयर सेट कर दिया मैंने। ओके, नाउ अभी देखिए कि इसकी एक यूनिट में कितने Mn है? एक ही Mn है, तो ये Mn भी एक ही है। तो नंबर ऑफ एटम्स को बैलेंस करना बहुत जरूरी है जिनके ऑक्सीजन स्टेट में चेंज आता है। ठीक है, पर मोल ऑफ दिस स्पीशीज, पर मोल मतलब इसके एक मोल में। अब बताओ, इसके एक मोल में एक ही है, आगे 1 ही लिखा है, तो एक मोल में कितने सल्फर नजर आ रहे हैं? एक सल्फर नजर आ रहा है, तो यहाँ पे भी एक ही सल्फर नजर आ रहा है, मतलब नंबर ऑफ एटम्स तो बिल्कुल बैलेंस्ड है। चलिए, ऑक्सीजन स्टेट निकल चुकी है, नंबर बिल्कुल बैलेंस्ड है, तो फर्स्ट स्टेप तो क्लियर हो गया। अब ऑक्सीजन स्टेट जो है उनका डिफरेंस निकालिए। यहाँ पे 7 है और यहाँ 2 है, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आता है? 5 इसके ऊपर लिख दीजिए। 4 और 6 का डिफरेंस कितने का आता है? 2 का, यहाँ लिख दिया। अब क्या करते हैं, इसका जो डिफरेंस आया है 2, उससे अपोजिट जो इक्वेशन है, दूसरी वाली जो इक्वेशन है, उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इसके आगे भी 2 लगा दिया जाएगा, ये देखिए 2 लग गया, और इसके साथ ये पेयर्ड है तो इसके आगे भी 2 लग जाएगा। सिमिलरली इसका जो चेंज है वो 5 का है, तो ये जो इक्वेशन है दूसरी वाली, इसको आप 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो देखिए इसके आगे 5 लग गया, और इसके साथ कौन कनेक्टेड है? HSO4-, इसके आगे भी 5 लग गया। डन, काम खत्म हो चुका है बस। अब आप ऑक्सीजन काउंट कर लीजिए। 4 × 2 8, 5 × 2 10, मतलब टोटल कितनी ऑक्सीजन है? 18 ऑक्सीजन है। यहाँ पे अगर आप देखें तो कितनी ऑक्सीजन आपको नजर आ रही है? यहाँ पे आपको ऑक्सीजन नजर आ रही है 20, यहाँ पे थी 18। तो बराबर कब होगी? जब यहाँ पे 2H2O लिख दोगे, और जब H लिख देते हैं हम, H2O लिख देते हैं, तो H अनबैलेंस हो जाता है। कितने H एक्स्ट्रा आ गए? 4। कहीं से पहले से H तो नहीं लिखे हुए? हाँ बिल्कुल लिखे हुए, यहाँ पहले से 5H तो थे ही। यहाँ पे कितने H आ गए? 4H आ गए, और यहाँ पे कितने H है? 5H है। तो अब H को बैलेंस करेंगे, तो यानी इसी तरफ एक H और लिख देंगे। ये लीजिए, मैंने एक H और लिख दिया। ओके, और बाकी सब तो यूं का यूं ही है, ये देखिए। और ये रिएक्शन आपकी बैलेंस्ड हो चुकी है। फाइन, ये बैलेंस्ड है। आप चाहें तो किसी को भी चेक कर सकते हैं। हम यहाँ पे इसके आगे L लिख देते हैं फॉर लिक्विड। ठीक है, अब आप चाहें तो किसी को भी चेक कर लीजिए। आप चार्ज चेक कर लीजिए। सबसे पहले 2- एंड ओके, 2- एंड 1+, यानी कि -1, 4+ एंड 5- -1, चार्ज बैलेंस्ड है। हाइड्रोजन 4 एंड 1 5, 5 हाइड्रोजन है, 5 हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन 2 एंड 8, 10 एंड 10, 20, 20, 5 4 20, Mn2, Mn2, बाकी तो सब बैलेंस्ड है। सल्फर 5, सल्फर 5, रिएक्शन इज बैलेंस। तो आपको क्या करना होता है? सबसे पहले पेयर बना लीजिए, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है या जिसका रिडक्शन हो रहा है वो उसका, और जिसका ऑक्सीजन हो रहा है उसका पेयर बना लीजिए। उनके एटम्स बैलेंस कर दीजिए। उसके बाद उनकी ऑक्सीजन स्टेट निकाल लीजिए, ऑक्सीजन स्टेट का डिफरेंस निकाल लीजिए, फिर डिफरेंस से अपोजिट इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर ऑक्सीजन को बैलेंस कर दीजिए, फिर हाइड्रोजन को बैलेंस कर दीजिए। ये लीजिए, रिएक्शन बैलेंस्ड। फाइन, चलिए, ये तो हुई एसिडिक मीडियम में। अब मान लीजिए बेसिक मीडियम में कोई रिएक्शन बैलेंस करनी हो तो क्या करेंगे? यही करेंगे जो अब तक करते आ रहे हैं। यहाँ पे देखिए, मान लीजिए ये इक्वेशन लिख के दे दी हमें, हम इसको वापस लिख लेते हैं, लिख दिया। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है? ये चेक कर लेना कि नंबर ऑफ एटम्स, यहाँ पे ऑक्सीजन स्टेट, सबसे पहले तो ऑक्सीजन स्टेट निकालिए आप। तो यहाँ पे Cl की कितनी आ रही है? +7, ऑक्सीजन की आएगी -1, यहाँ पे Cl की आ रही है +3, यानी Cl +7 से +3 रिडक्शन हो रहा है, तो एक पेयर तो इसका बन जाएगा। और ऑक्सीजन यहाँ पे H2O2 जब भी आए आपको पता होना चाहिए पर ऑक्साइड है, -1 है, और O2 में तो 0 है, तो -1 से 0 क्या होता है? ऑक्सीडेशन। तो ये ऑक्सीडेशन हो गया और ये रिडक्शन हो गया। और वैसे भी आपको नजर आ गया ना, Cl वाले तो पेयर बनेगा, और जो ऑक्सीजन वाला है उसका पेयर बनेगा। बन गया, करेक्ट। तो हमने यहाँ पे ऑक्सीजन स्टेट निकाल ली सबकी। ऑक्सीजन स्टेट निकालना हम जानते ही जानते हैं। उसके बाद जिनके ऑक्सीजन स्टेट में चेंज आ रहा है उनके नंबर को बैलेंस करने की कोशिश की। तो यहाँ पे 2 Cl थे, यहाँ पे एक ही था, तो इसके आगे हमने क्या लगा दिया? 2 लगा दिया। ऑक्सीजन कितने थे? 2, यहाँ पे भी 2 थे, तो यहाँ कुछ लगाने की जरूरत नहीं थी। करेक्ट, ये देखिए, ये चीज आपके सामने लिखी हुई आ गई है। अब आप क्या करेंगे? बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे जो +7 ऑक्सीजन स्टेट आती है ना, जिस तरीके से हम निकालते हैं, वो 1 क्लोरीन की आती है। ऑक्सीजन नंबर मेथड में कितने क्लोरीन है, मतलब इस मेथड में जितने एटम्स होते हैं उनकी टोटल ऑक्सीजन स्टेट लिखी जाती है। तो 1 क्लोरीन की +7 है, लेकिन 2 क्लोरीन की कितनी होगी? तो डबल होगी, तो +14। यहाँ पे एक ऑक्सीजन की निकल कर आई -1, लेकिन 2 ऑक्सीजन है, तो 2 ऑक्सीजन के लिए क्या रखोगे? -2। यहाँ पे एक Cl की आई थी +3,
करेक्ट, लेकिन यहाँ पे 2 Cl एटम्स है तो टोटल ऑक्सीजन स्टेट कितनी हो जाएगी +6। यहाँ पे एक ऑक्सीजन की आई थी 0, दूसरे की भी क्या होगी 0, क्योंकि यहाँ तो सारे ऑक्सीजन 0 की ही स्टेट में, तो ये 0 आ गया, राइट। अब आप यहाँ से देखिए 14 से 6 का डिफरेंस कितने का होता है, 8 का, ये आपने 8 लिख दिया। -2 से 0 का डिफरेंस कितने का होता है, 0 1 2 या 0 -1 -2 2 का ये डिफरेंस आ गया। अब अगर डिफरेंस आपस में कट सकते हैं, जैसे ये 2 और ये 8 है तो कट सकता है ना, 2 4 8, तो उसे डिफरेंस को काट दीजिए। अब जो इसका डिफरेंस है उसे अपोजिट इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब इसको और इसको, तो इन दोनों के आगे क्या लग जाएगा 4, ये देखिए 4 लग गया। और जो इसका डिफरेंस है 2 तो अब है ही नहीं, ये तो 1 ही रह गया है, तो इसके आगे भी 1 लग जाएगा, और इसके साथ ये कनेक्टेड है तो इसके आगे भी 1 लग जाएगा, मतलब कोई मतलब है नहीं 1 से, तो सेम ही है, लेकिन आपको शो कर रहा हूँ। ओके, ये हो चुका है, ये यहाँ पे आ चुका है। बस अब क्या करना है, बस अब आप ऑक्सीजन को बैलेंस कीजिए। ऑक्सीजन कितने हैं, 7 एंड 8 कितने हो गए 15। यहाँ पे अगर हम देखें तो 4 एंड 8 12, यानी कितने का डिफरेंस है 3 का डिफरेंस है, तो ये 3H2O आपने लिख दिया। जब 3H2O लिख दिया तो अब H को बैलेंस करना पड़ेगा। H कितने आ रहे हैं यहाँ पे 6, जबकि यहाँ पे देखा जाए तो 8 है, यहाँ पे 6 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहीं पे 2H और जोड़ देंगे तो यहाँ पे भी 8H प्लस हो जाएंगे। अब क्योंकि मीडियम जो डिमांड है वो है बेसिक मीडियम में, तो जहाँ पे भी आप H इंट्रोड्यूस करते हो उतने के उतने OH चांस दोनों साइड पे मेंशन कर दीजिए। देखिए हमने दोनों साइड पे लिख दिया। अब आपको अच्छे से पता है H और OH मिलकर H2O बना लेते हैं, तो 2H और 2H मिलकर 2H2O बना लेंगे, 2H2O बना लिया, इधर तो रेस्ट सब सेम ही चल रहा है। ओके, अब देख लीजिए कोई चीज कॉमन आ रही हो उसे काटना है तो काट देते हैं, बाकी तो सब कुछ हो चुका है। ये रहा Cl2O7 यूं का यूं, 4H2O2 यूं का यूं, ये ट्वाइस OH यूं का यूं, OH माइनस, ये सेम आ गया, ये सेम आ गया। यहाँ 3H2O और 2H2O मिलाकर क्या लिख दिया 5H2O। रिएक्शन इज बैलेंस्ड, रिएक्शन बिल्कुल बैलेंस्ड है। आप चाहें तो चेक कर लीजिए, 2 माइनस का चार्ज है, और यहाँ पे देखें तो 2 माइनस का चार्ज है। क्लोरीन को बैलेंस करना है तो 2 क्लोरीन है, ऑक्सीजन को बैलेंस करना है तो 7 है 8 है, तो 8 and 7 15 and 2 16 17, 4 and 8 12 and 5 17, तो बैलेंस्ड ही है। ओके, हाइड्रोजन बैलेंस कर लीजिए, सभी बैलेंस्ड आएंगे। हाइड्रोजन को अगर आप चेक करना चाहें तो 8 9 10, यहाँ पे अगर आप हाइड्रोजन को बैलेंस करना चाहें तो 10, तो मतलब कि हाइड्रोजन भी बैलेंस्ड है। ये रिएक्शन आपकी इक्वेशन आपकी बैलेंस्ड हो चुकी है बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से। बस यही ट्रिक है, जो ऊपर लगाई वही हमने यहाँ लगाई। बस बेसिक मीडियम में अगर आपको लेके जाना होता है तो जितने H+ आयंस होते हैं उतने OH लिख दीजिए, दोनों साइड पे वाटर बना दीजिए, कॉमन वाटर हटा दीजिए, बाकी इक्वेशन बिल्कुल बैलेंस्ड ही आएगी। आई होप आपको ये बात भी अच्छे से समझ में आई होगी। अब जैसे हमने जो ऊपर 2 इक्वेशंस बैलेंस की थी बाय हाफ रिएक्शन मेथड, राइट, मैं इनको भी आपको ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से बैलेंस करके दिखाता हूँ। देखिए ये वाली रिएक्शन थी Cr2O7 2 C2O4 2 Cr3+ एंड CO2, ये वाली इक्वेशन थी ना, राइट। तो अब मैं इसको भी बैलेंस करता हूँ ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से। देखो कैसे बैलेंस करेंगे, आप ध्यान दीजिएगा, मैं यहीं पे बताऊंगा, ठीक है। हम कलर चेंज कर लेते हैं, रेड से करता हूँ। देखिए मैं सबसे पहले यहाँ पे क्या करूंगा, मान लीजिए ये जैसे इक्वेशन लिखी हुई आई मेरे पास, मैं सबसे पहले देखूंगा क्रोमियम की ऑप्शन स्टेट जो होती है वो +6 होती है। यहाँ पे कार्बन की +3 आएगी, यहाँ पे क्रोमियम की +3 आएगी, यहाँ पे कार्बन की +4 आएगी, करेक्ट। यानी कि क्रोमियम के ऑप्शन स्टेट में चेंज है। यहाँ पे कितने क्रोमियम है 2, तो मैं इसके आगे क्या लगा दूंगा 2। यहाँ पे कितने कार्बन है 2, तो मैं इसके आगे क्या लगा दूंगा 2, करेक्ट। नंबर ऑफ एटम्स बैलेंस हो गए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ऑप्शन स्टेट हमने निकाल ली, लेकिन हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि ऑप्शन स्टेट टोटल निकालनी होती है, जो भी आइटम वहां पे प्रेजेंट है जिसके में चेंज आ रहा है। अब यहाँ पे 2 क्रोमियम है, एक की +6 है तो 2 की कितनी हो जाएगी +12। एक कार्बन की +3 थी, 2 की कितनी हो जाएगी +6। एक क्रोमियम की +3 थी, 2 की कितनी हो जाएगी +6 डबल, और एक कार्बन की +4 थी, 2 की कितनी हो जाएगी +8। फाइन। नाउ अब अपन एक काम करते हैं, चेंज निकालेंगे। यहाँ से यहाँ तक अगर आप देखें, यहाँ से यहाँ पे आने में तो 12 से 6 कितने का चेंज है 6 का चेंज है, ये लीजिए 6 हाईलाइट कर दिया। यहाँ से यहाँ अगर आप देखें कार्बन से कार्बन तो 6 से 8 कितने का चेंज है 2 का चेंज है। क्या आपको लगता है कि चेंज में आपस में कैंसिलेशन हो सकते हैं? तो बिल्कुल हो सकते हैं। ये 2 है, ये 6 है, तो इसको काट के हम यहाँ पे 3 लिख सकते हैं। फाइन। तो अब आपको ये बात समझ में आई होगी कि ये जो रिएक्शन है इसका जो चेंज आ रहा है वो 3 का आ रहा है, और जबकि जो दूसरी वाली है उसका चेंज तो 1 का हो गया। अब क्योंकि इसका चेंज जो है वो 3 का है तो हम दूसरी वाली रिएक्शन को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब मैं दूसरी वाली रिएक्शन को 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो यहाँ 3 लगा देता हूँ, और यहाँ पे ऑलरेडी 2 है। यहाँ देखिए यहाँ ऑलरेडी 2 है, और इंटू क्या कर दूं मैं, इंटू हम लिख देंगे 3, तो मैं यहाँ पे इंटू 3 लिख देता हूँ। ओके फाइन। नाउ अब क्या करना है, अब बस आपको ऑक्सीजन को चेक करना है कि ऑक्सीजन कहाँ कितना है। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो ऑक्सीजन कितना है इस जगह पर, 7 तो ये हो गए और 12 ये हो गए, 7 and 12 19, और यहाँ पे अगर आप ऑक्सीजन देखें तो ये तो 6 आ गया ना, 3 × 2 6 × 2 12, यहाँ पे 12 ही है, जबकि यहाँ पे 19 है। तो आप इस तरफ क्या लिख देंगे
7H2 और 7H2 को बैलेंस करने के लिए H को बैलेंस करने के लिए 14H प्लस आप यहाँ लिख देंगे। ये लीजिए रिएक्शन आपकी बिल्कुल बैलेंस्ड है। रिएक्शन में क्या क्या नजर आ रहा है आपको? Cr2O7 2 माइनस, Cr2O7 2 माइनस, थ्राइस C2O4 2 माइनस, थ्राइस C2O4 2 माइनस, 14H प्लस, 14H प्लस, ट्वाइस Cr3 प्लस, ट्वाइस Cr3 प्लस, 6CO2, 6CO2, 7H2O, 7H2O, बैलेंस्ड, राइट। आई होप आपको अच्छे से बात समझ में आई होगी। ठीक है, आप खुद से भी प्रैक्टिस कीजिएगा, नहीं तो वीडियो को वापस देख लीजिए। यही तरीका है, कोई और तरीका होता नहीं है। मैं बार बार जब भी आपको बताऊंगा इसी तरीके से बताऊंगा। इसीलिए आप स्ट्रेटेजी को पकड़ लीजिए, टेक्निक को पकड़ लीजिए और मल्टीपल क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। फाइन, आप चाहते हैं तो एक और हम इसको भी बैलेंस करके देखते हैं। देखिए हमारे पास ये इक्वेशन है, थोड़ी सी मैं जगह बना लेता हूँ। देखिए यहाँ पे ये इक्वेशन हम बैलेंस करेंगे जो सामने आपके लिखी हुई है, P4OH। तो हमने इसको कितनी बार लिख लिया? 2 बार लिख लिया। देखिए ये यहाँ पे आ गया है, ये देखिए इस जगह पर। ओके, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसको, P4 प्लस P4 gives you PH3 and HPO2 माइनस। फाइन, चलो सबसे पहले काम एटम्स। यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 4, यहाँ पे भी टोटल 4 है तो हम इसके आगे भी 4 लगा देते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। अब ऑक्सीजन स्टेट निकालते हैं। एक की भी 0 ही आनी है, ठीक है ना, और 4 है तो भी चारों की भी 0 आएगी क्योंकि इंटू 4 करूंगा तो 0 ही रहेगा, यहाँ पे भी 0 रहेगा। यहाँ पे फास्फोरस की ऑक्सीजन स्टेट एक की 3 है, लेकिन इंटू क्या करना होगा? 4, क्योंकि टोटल 4 आइटम्स है। यहाँ पे एक की +2 आ रही है, ठीक है, वो हम पहले निकालना देख चुके हैं, और इंटू क्या कर देंगे? 4 कर देंगे। तो अब अगर आप यहाँ से यहाँ का पेयर सेट करते हैं तो आपको चेंज जो देखने को मिलेगा वो 12 का मिलेगा, और यहाँ से यहाँ अगर आप पेयर सेट करते हैं तो यहाँ जो आपको चेंज देखने को मिलेगा वो 0 से 8, 4 × 2 8 है तो यहाँ 8 का मिलेगा। अगर ये कट सकते हैं आपस में तो काट दीजिए, तो 4 2 8, 4 3 12। अब इसका जो डिफरेंस है इसका यहाँ से यहाँ तक का वो 3 का है, तो जो दूसरी इक्वेशन है उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 4 और साथ में इंटू क्या लगा देंगे? 3 और हो जाएगा। और इसका जो डिफरेंस है इस वाले का वो 2 का डिफरेंस है, तो इसके आगे 2 लगा देंगे और इसको भी इंटू 2 कर देंगे। ठीक है, राइट। थोड़ा सा हौच-पौच ना हो जाए इसलिए मैं वापस लिख दूंगा आपके लिए। वैसे तो कहानी हो चुकी है, पूरी खत्म हो चुका है, बस अब तो ऑक्सीजन बैलेंस करना है। अब अगर आप ऑक्सीजन को गौर से देखें तो इस साइड पर अगर आप देखें तो ऑक्सीजन कितने हैं? 4 × 3 किया ना आपने, तो 12 हो गया ना, 12 × 2 24। तो यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है? 24। तो आप एक काम करेंगे, इधर 24 H2O लिख देंगे। अब 24 H2O को बैलेंस करने के लिए H प्लस आयंस कितने हो गए? 48। लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो 8 3 24, 24 तो यहाँ पे ऑलरेडी है ही है, और 12 यहाँ पर है। आप समझ गए ना? इसलिए मैं कह रहा था कि मैं दोबारा लिख देता हूँ, इजी रहेगा। वैसे तो यहाँ हो रही है बैलेंस, चलिए तो फिर मैं यही करता हूँ। आप यहाँ देखिए, तो 3 और 8, 24 यहाँ हो गए और 12 यहाँ हो गए, तो मतलब 36 हो गए, तो मतलब 12 बचे, तो 12 एक्स्ट्रा H प्लस आयंस यहाँ जोड़ देंगे। अब क्योंकि मीडियम बेसिक रखना है तो 12 भी OH माइनस आयंस इधर लिख देंगे और 12 ही OH माइनस आयंस हम इधर लिख देंगे। इधर 12H और 12OH मिलकर क्या बना लेंगे? 12H2O। ये 12H2O यहाँ से 24H2 को काट कर वापस यहाँ क्या ले आएगा? 12H2 आ जाएगा। रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे? सबको लिखते हैं, 2 and 3 5P4, ऊपर 12OH माइनस आयंस ये रहे, फिर 12H2O, फिर आगे देखते हैं सामने की तरफ, तो यहां देखिए 4 × 2 8 PH3 12 HPO2 माइनस। अब ये रिएक्शन बैलेंस्ड है। एक बार चेक करते हैं बैलेंस्ड है या नहीं है। हमारी जो ओवरऑल इक्वेशन बैलेंस होकर आई थी वो क्या थी? हमारी ओवरऑल इक्वेशन जो बैलेंस होकर आई थी वो थी 5P4 करेक्ट, 12H2O 12OH माइनस 12OH माइनस 8PH3 12HPO2 माइनस 12HPO2 माइनस, बैलेंस्ड। तो आपने नोटिस किया होगा ना, टाइम सेविंग भी है। ठीक है, सबसे बड़ी बात टाइम सेविंग है। मैं तो सबसे बेटर यही बात बोलूंगा आपको, कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जब इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप इस तरीके से करेंगे तो कितना जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। और हाफ रिएक्शन मेथड तो अभी भी आपने देखा कितना लेंथी होता है। आपको आने दोनों चाहिए। मान लीजिए एक से आप थोड़े से कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप दूसरा यूज करके अपना काम कर सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं, आने दोनों चाहिए। लेकिन मैं आपको सजेस्ट ये करूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा जो प्रैक्टिस करें वो हमेशा ऑक्सीडेशन नंबर मेथड पे ही करें। मैंने जो हाफ रिएक्शन मेथड से भी रिएक्शन बैलेंस करी थी उनको भी मैंने ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से आपको बैलेंस करके बता दिया। तो आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, बस आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी कमांड आपकी इस टॉपिक पे आती जाएगी। ओके गाइस, सो इस वीडियो में इतना ही और इस चैप्टर में भी इतना ही। रिमेनिंग जो चैप्टर की बात होती है वो क्लास 12th में होती है, जो कि इसके आगे से शुरू होता है सेल से, डेनियल सेल से ये चैप्टर शुरू होगा क्लास 12th में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री टॉपिक में। 11th के कंटेंट में इतना आपके लिए सफिशिएंट है। ओके, थैंक यू।